हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो काफ़ी टाइम बाद मैं आ गया हूँ स्टॉक सिलेक्शंस वाली वीडियो लेकर, क्योंकि आ गई है दिवाली और दिवाली के साथ साथ मुहूर्त ट्रेडिंग के डेट भी फाइनलाइज हो गई है, जो कि होगी 21 ट्यूसडे के दिन पे होगा मुहूर्त ट्रेडिंग। और मैं पिछले 2-3 सालों से मुहूर्त ट्रेडिंग के टाइम पर मैं इन्वेस्टमेंट के हिसाब से मैं आप लोगों को कुछ स्टॉक्स बताता था जो मुझे लगता था कि ये स्टॉक्स आने वाले टाइम में अच्छा करेंगे, क्योंकि मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि मुहूर्त ट्रेडिंग के टाइम पे हम लोग को ऑप्शंस ट्रेडिंग से दूर रहना चाहिए, क्योंकि अगर ये ऑप्शंस ट्रेडिंग है, इंट्राडे ट्रेडिंग फॉर दैट मैटर, क्योंकि अगर उस दिन अगर हम लोग का लॉस हो जाता है तो आपके पैसों के तो लॉस होते ही होते हैं। ठीक है, साथ ही साथ अगर आपका मूड खराब रहेगा तो आपका फेस्टिवल में भी कहीं ना कहीं वो मन नहीं लगेगा, तो वो भी एक पर्सन लॉस हो जाता है। और ऊपर से लक्ष्मी पूजन वाला जो दिन होता है, दिवाली वाला जो दिन होता है, काफ़ी ज़्यादा एक शुभ दिन होता है। वहाँ पर उस दिन मतलब वैसा होता है कि हम लोग को पैसे ऐसे लॉस कर लेंगे तो फिर पूरा साल अच्छा नहीं जाता है, वो सब चीज़ें भी हो जाती है। तो कहीं ना कहीं उस हिसाब से मेरा वैसा रहता है कि लक्ष्मी पूजन के दिन या दिवाली के दिन या मुहूर्त ट्रेडिंग वाला जो ये रहता है, जो टाइम रहता है, वहाँ पर हम लोग स्विंग ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट के हिसाब से कोई अगर हम लोग स्टॉक लेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा हम लोग के लिए काम कर सकता है। तो चलिए गाइस, बिना कोई देरी के वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ, मेरा नाम है प्रशांत, आप देख रहे हैं इमर्जिंग बुल्स। और इस वीडियो में हम लोग करेंगे 5 स्टॉक्स डिस्कस जो कि मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन पे हम लोग इन्वेस्ट करने का सोच सकते हैं। एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, ये मैं सिर्फ आप लोगों को कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है ये एग्जैक्ट 5 स्टॉक्स मैं खरीदूंगा या खरीदने का सोच रहा हूँ। ऐसे ही पैटर्न या ऐसा ही कुछ जो प्राइस एक्शन है या टेक्निकल एनालिसिस है, अगर ये कोई दूसरे स्टॉक में बनेगा तो मैं उस स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकता हूँ। ये मैं सिर्फ आपको एक कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मैं ये जो स्टॉक्स है, ये जो पैटर्न्स है यहाँ पर बता रहा हूँ। मैं कोई भी बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, इस बात का पूरा पूरा आप लोग ध्यान रखना। ये भी हो सकता है कि मैं शायद इन्वेस्ट करूँ ही ना, अगर मुझे कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, तो उस बात का भी ध्यान ज़रूर रखना। अभी अगर आप देखते रहोगे मेरे स्क्रीन पे यहाँ पर, अगर आपको दिखता होगा, मैं संडे के दिन सुबह 4:30 बजे ये वीडियो बना रहा हूँ। तो मंडे का एक दिन का मार्केट है, फिर ट्यूसडे को ये आप लोग मतलब ट्यूसडे के हिसाब से मैं ये स्टॉक्स जो भी है मुहूर्त ट्रेडिंग के हिसाब से बता रहा हूँ, तो उस बात का ज़रूर ध्यान रखना। ठीक है, चलिए गाइस, बिना कोई देरी के वीडियो शुरू करते हैं। और एक बात, आप सभी लोगों को, हमारे सभी सब्सक्राइबर्स को और उनके परिवार को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए हम लोग यहाँ पर पहला स्टॉक देख लेते हैं। तो ऑब्वियसली हम लोग ने देखा ही होगा, निफ्टी में तो एक अच्छा खासा बुलिश ट्रेंड तो आ ही रहा है पिछले 1-2 हफ्ते से। तो उसी का अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे, पहला स्टॉक जो है करूर वैश्य बैंक। ठीक है, अभी अगर मैं इस स्टॉक को थोड़ा सा, अगर मैं चार्ट को यहाँ पर जूम आउट कर दूँ, ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो इस स्टॉक ने अपना ऑल टाइम हाई बनाया था कुछ जुलाई 2025 में। यहाँ पर इसने कंसोलिडेट करा, कुछ टाइम ब्रेकडाउन हुआ, 50 डे मूविंग एवरेज के पास वापस कंसोलिडेट करा, गैप अप ओपनिंग हुआ, जो इसका ऑल टाइम हाई था उसको ब्रेक करने की कोशिश कर रहा था उस दिन, बट नहीं कर पाया, और फिर उसके बाद सेलिंग आई। यहाँ पर एक डब्ल्यू पैटर्न बना, ब्रेकआउट हुआ, अभी उस ब्रेकआउट का रिटेस्ट करके वापस इसका ऑल टाइम हाई है, उस जो ऑल टाइम हाई का जो रेजिस्टेंस था उसको ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसे में अगर जब ब्रेकआउट होगा तो काफ़ी ज़्यादा एक सक्सेसफुल ब्रेकआउट हो सकता है, क्योंकि इतना ज़्यादा इसने टाइम स्पेंड कर लिया ऑल टाइम हाई के पास। साथ ही साथ अगर आप लोग यहाँ पर देखेंगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर टाइप पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है, जो कि एक बुलिश पैटर्न होता है। ठीक है, कंसोलिडेट कर ले, यानी कि यहाँ पर ऑब्वियसली जो बुलिश मोमेंटम या बायर्स का भरोसा अभी भी है इस स्टॉक पर। ठीक है, और साथ ही साथ अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो एक ट्रेंड लाइन का, जैसा भी यहाँ पर देखो, आप देख सकते हो यहाँ पर एक लाइन बन रहा है, एक हायर हाइज हायर लोज वाला पैटर्न फॉलो कर रहा है, साथ ही साथ 50 डे 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो काफ़ी ज़्यादा बुलिश साइंस है ऐसे स्टॉक्स पर। तो कभी भी अगर आप लोगों को ऐसे स्टॉक्स मिलते हैं, मतलब अभी मुहूर्त ट्रेडिंग के टाइम पर ही नहीं, कभी भी इन फ्यूचर भी अगर आप लोगों को ऐसे स्टॉक्स मिलते हैं, तो ऐसे स्टॉक्स पर आप लोगों को थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। ऐसे स्टॉक्स इवेंचुअली एक ब्रेकआउट होने का हम लोग एक अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। तो चलिए गाइस, दूसरे स्टॉक की बात करते हैं हम लोग। अगर जो दूसरा स्टॉक है हम लोग उसकी बात करेंगे तो ये उससे थोड़ा सा अलग पैटर्न फॉलो कर रहा है। अगर आप यहाँ पर देखोगे, इस स्टॉक का नाम है आनंद राज लिमिटेड। इस स्टॉक ने मार्च 2024 से यहाँ पर एक अच्छा खासा बुलिश मोमेंटम दिया, फिर उसके बाद पुल बैक लिया। यहाँ पर इसने मई के आसपास, अप्रैल मई 2025 के आसपास एक पुल बैक लिया, वापस यहाँ पर इसने एक जो बुलिश मोमेंटम था उसको कंटिन्यू किया है, और यहाँ पर ये छोटा सा पुल बैक लेके आ रहा है। अभी ये पुल बैक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप देखोगे ये प्राइस एक्शन के हिसाब से, आप देखोगे कितनी बार इसने प्राइस एक्शन का ये लेवल को टेस्ट करा है। ठीक है,
वो तो इम्पॉर्टेंट है ही। साथ ही साथ अगर आप यहाँ पर देखोगे यहाँ पर भी एक कप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। ब्रेकआउट हुआ, अभी उसके बाद उस पैटर्न को रीटेस्ट करने आया है, डबल कंफर्मेशन या ट्रिपल कंफर्मेशन हम लोग कह सकते हैं। और चौथी कंफर्मेशन की अगर हम लोग बात करेंगे, इंडिकेटर देखो आप 50 डे और 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर तो ट्रेड कर ही रहा है, बट अगर हम लोग यहाँ पर इस बात पे भी अगर गौर करेंगे कि ये जो यहाँ पर जो छोटी सी लाइन दिख रही है, 50 डे ने 200 डे मूविंग एवरेज को नीचे से ऊपर की तरफ कट करा है, जो कि होता है गोल्डन क्रॉसओवर। जिस किसी ने भी अगर मेरी मूविंग एवरेज वाली वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के बाद आप वो देख लेना, उससे आप लोगों को समझ में आएगा कि गोल्डन क्रॉसओवर और डेथ क्रॉसओवर क्या होता है और कैसे हम लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर आप लोगों को कोई मूविंग एवरेज के ऊपर कोई नई वीडियो चाहिए, अपडेटेड वीडियो चाहिए, तो कमेंट करके मूविंग एवरेज कमेंट करके बता देना, उसके ऊपर भी मैं डेफिनेटली एक वीडियो लेके आ जाऊँगा, ठीक है। अभी ऐसे इसमें क्या हो जाता है, जो पहला वाला जो स्टॉक डिस्कस करना, अगर जब भी वैसा होता है ना, उसके अंदर ब्रेकआउट्स होता है, ठीक है। ब्रेकआउट्स के अंदर जैसे ही ब्रेकआउट हो गया वैसे ही आप एंट्री ले सकते हो, बट ऐसा जहाँ पर रीटेस्ट हो रहा है ना, तो यहाँ पर हम लोगों को मतलब पैटर्न के साथ साथ कैंडल स्टिक का भी ध्यान रखना ज़रूरी है, क्योंकि कौन सी कैंडल बन रही है उसके ऊपर हम लोग का एंट्री या एग्जिट डिपेंड करता है। अभी कैंडल स्टिक के ऊपर ऑब्वियसली मैंने एक वीडियो बनाया है, बट वो एक ही वीडियो है। कैंडल स्टिक के ऊपर और बहुत सारी वीडियोज़ आने वाली है चैनल पर, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, और ये वीडियो अगर थोड़ी भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके ज़रूर बताना कैंडल स्टिक है मूविंग एवरेज के ऊपर कौन सी वीडियो आप लोगों को पहले चाहिए, ठीक है। तो ऐसे में अगर मैं 2-4 कैंडल स्टिक के नाम बताऊँ तो यहाँ पर अगर हम लोग को मॉर्निंग स्टार कैंडल स्टिक पैटर्न मिल जाएगा, या हैमर कैंडल स्टिक पैटर्न मिल जाएगा, या मारूबुजू मिल जाएगा, तो ये सब बुलिश एनगल्फिंग कैंडल अगर दिख जाएगी तो ये सब एक बुलिश पैटर्न का एक साइन होता है, तो यहाँ पर से वैसा एंट्री बना सकते हैं। बट ऑब्वियसली ऐसे सब इसमें 2-4 दिन हम लोग को रुकना पड़ता है, जब वो कैंडल्स फॉर्म होगी, वो लोग का बिहेवियर कैसा होगा, उस हिसाब से फिर हम लोग डिसाइड कर सकते हैं रिस्क रिवॉर्ड के बेसिस पे कि एंट्री कब करना है या करना भी है या नहीं करना है, ठीक है। तो ये दोनों स्टॉक तो हो गए डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से। अभी जो हम लोग का अगला स्टॉक है, ये स्टॉक है हम लोग का वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से। इसकी मैं अगर बात करूँ तो ये है SBI, मतलब इसको हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे भी देख सकते हैं। मैं चलो आपको पहले डेली टाइम फ्रेम पे ही दिखा देता हूँ, ठीक है। अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे देखोगे इस स्टॉक को, तो आप देखोगे यहाँ पर इसने इसका ऑल टाइम हाई बनाया था 2024 के आसपास में, ठीक है। और उसके बाद से ये स्टॉक ने 2025 में एक अच्छा खासा इसका लो बनाया। अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो कम से कम कौन से प्राइस के आसपास गया था भाई ये, देखते हैं इसका प्राइस देख लेते हैं हम लोग। ये प्राइस जा चुका था 600 के आसपास, 670 के आसपास, जहाँ पर इसका ऑल टाइम हाई 800 के आसपास, ऑलमोस्ट 900 के था, वहाँ पर 700 रुपये के आसपास चला गया, यानी कि 30% 25% तो अच्छा खासा इसने गिरावट दिखा दी थी। और उसके बाद वहाँ से वापस जो ऊपर गया है तो भाई रुकने का नाम ही नहीं लिया इसने। यहाँ पर भी आप देख सकते हो एक अच्छा खासा यहाँ पर एक पैटर्न बन रहा है। ऑब्वियसली ये प्रॉपर हेड एंड शोल्डर पैटर्न नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक ऐसा एक शोल्डर बनना चाहिए, बट कहीं ना कहीं वो एक फॉर्मेशन है, एक बुलिश पैटर्न है, ठीक है। तो उस हिसाब से तो यहाँ पर अच्छा लग रहा है। ये भी अगर ब्रेकआउट होगा तो इसके अंदर एक अच्छा रैली आ सकता है। और ऐसे सब इसमें ऐसे सब पैटर्न में टारगेट्स कैसे निकालते हैं वो मैंने अपने पुराने वाले जो भी स्टॉक सिलेक्शन वाली वीडियो है, टेक्नो फंडा एनालिसिस वाली जो भी वीडियोस है, उसमें आप देख सकते हो। कोई भी वीडियो उठा के देख लेना, उसके अंदर ऑलमोस्ट मैंने सारे वीडियोस में मैंने बता दिया है कि कैसे हम लोग को टारगेट आइडेंटिफाई करना चाहिए, कि अगर इस पर मेरी एंट्री होती है तो मेरा टारगेट कितना होना चाहिए। अगर आपको उसके ऊपर भी कोई अपडेटेड वीडियो चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बता देना, मैं एक डेडिकेटेड वीडियो लेके आ जाऊँगा, या फिर शायद शॉर्ट्स के थ्रू ही डाल दूंगा, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का अगला स्टॉक। अभी अगर इसके बाद वाले स्टॉक की बात करेंगे तो पेटीएम की बात करूंगा तो यहाँ पर तो और भी अच्छा एक मतलब साइन है। आप देख सकते हो यहाँ पर सबसे पहले पेटीएम ने इसी लेवल के आसपास, जिस लेवल के पास ट्रेड कर रहे पेटीएम, इसी लेवल के आसपास इसने इसका सबसे पहला लो बनाया हुआ था, ठीक है। उसके बाद मतलब आईपीओ के बाद उसके बाद अच्छी खासी गिरावट आई, और आप देख सकते हो 300 रुपये के भाव के आसपास चला गया था ये पिछले साल के आसपास, ठीक है। तो वहाँ पर से इसने अभी जो रिकवरी की है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी रिकवरी है, वापस अपने आईपीओ के भाव के आसपास आ चुका है। मतलब ये जो लॉस हुआ था 300 रुपये से अभी ये 1200 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो यानी कि 4 गुना तो इसने ऑलरेडी पैसा कर दिया है। अभी यहाँ पर ये प्राइस एक्शन के हिसाब से तो चलो इंपॉर्टेंट लेवल है ही है, ठीक है। मुझे इसको थोड़ा सा ये करने दो, जूम करने दो। प्राइस एक्शन के हिसाब से तो इंपॉर्टेंट लेवल है ही। डेली टाइम फ्रेम पे मैं दिखाऊँ, देखो डेली टाइम फ्रेम पे भी काफ़ी ज़्यादा टाइम से 50 डे 200 डे मूविंग एवरेज को ब्रेक भी नहीं करा है इसने, तो उसके हिसाब से भी पॉजिटिव लग रहा है। और साथ ही साथ अगर आप यहाँ पर देखोगे फिबोनाची काफ़ी ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट टूल है। मैं काफ़ी सारे वीडियोज़ में मैंने बता चुका हूँ,
शॉर्ट्स में, लॉन्ग फॉर्म वीडियो में, उसके ऊपर भी एक डेडिकेटेड वीडियो है, चाहे तो वो भी आप जाके वीडियो देख सकते हो। मैंने बताया अच्छे से कि कितना कैसे तरीके से हम लोग को फिबोनाची को यूज़ करना चाहिए। अभी जिसको भी फिबोनाची के बारे में थोड़ा बहुत भी पता है, मैं हमेशा बताता हूँ कि 0.6 का लेवल, 0.5 के लेवल एक गोल्डन लेवल्स होते हैं। अभी ये 0.6 के लेवल को ही यहाँ पर इसने रीटेस्ट करा, 0.5 के पास सपोर्ट लेके ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। तो काफ़ी ज़्यादा एक गोल्डन रेंज में ही है पेटीएम। अगर ये ब्रेक करता है तो मेरे हिसाब से ये वाला जो इसका ऑल टाइम हाई था, इस ऑल टाइम हाई को भी ब्रेक करके एक नया ऑल टाइम हाई पेटीएम बना सकता है, और इसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा हाई है, स्पेशली जब इतना अच्छा मोमेंटम आ रहा है और ओवरऑल मार्केट में भी कहीं ना कहीं बुलिश मोमेंटम ही चल रहा है। जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में भी बताया था गाइस कि कोई भी स्टॉक मैं एग्जैक्टली यही बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, सबसे पहली बात, और एग्जैक्टली यही स्टॉक आप लोगों को नहीं देखनी चाहिए। ऐसे कोई भी दूसरे स्टॉक दिखता है जिसके अंदर आप लोगों का ऐसा पैटर्न है, ऐसा कुछ दिख रहा है, तो डेफिनेटली वो स्टॉक में भी आपका सेम ही फंडा काम करेगा। आखिरी स्टॉक देख लेते हैं हम लोग का, यह है तत्व चिंतन फार्मा केमिकल लिमिटेड। इसमें भी पेटीएम जैसा ही फंडा है। यहाँ पर भी अगर हम लोग फिबोनाची की बात करेंगे तो फिबोनाची को हाईएस्ट पॉइंट टू लोवेस्ट पॉइंट मैंने डाल दिया है। वहाँ पर यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो देखो पिछले एक हफ्ते में मार्केट में, मतलब इस पर्टिकुलर स्टॉक में इतना अच्छा बुलिश मोमेंटम आया है। 0.5 का जो लेवल है फिबोनाची का, वो तो ब्रेक करके क्लोजिंग किया ही है। प्राइस एक्शन के हिसाब से इंपॉर्टेंट लेवल है, साथ ही साथ उसी लेवल के जस्ट ऊपर 0.6 का फिबोनाची का लेवल है, जो कि मैंने अभी जस्ट कुछ मिनट पहले बताया था कि कितना ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है। डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से भी आप देख सकते हो कितना अच्छे वॉल्यूम्स आ रहे हैं। 50 डे 200 डे मूविंग एवरेज का अगर आप यहाँ पर भी देखोगे, यहाँ पर भी एक गोल्डन क्रॉसओवर हुआ है, और उसके बाद से कहीं ना कहीं यहाँ पर एक बुलिश मोमेंटम ही दिख रहा है। आप देख सकते हो डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से भी यहाँ पर एक कहीं ना कहीं ट्रेंड लाइन बनती हुई दिख रही है। तो बुलिश साइन तो काफ़ी ज़्यादा है इस स्टॉक में, तो डेफिनेटली ये स्टॉक भी हमारे रडार पे ज़रूर होगा, या एटलीस्ट मतलब ऐसे ही टेक्निकल एनालिसिस या प्राइस एक्शन वाले जो भी स्टॉक मुझे दिखेंगे वो मेरे रडार पे डेफिनेटली हो सकते हैं मुहूर्त ट्रेडिंग के लिए। तो यही थे गाइज आज के सारे स्टॉक्स। आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि क्या आप लोगों को कुछ नया सीखने मिला, या कोई ऐसा स्टॉक है जो आप लोगों को लगता है कि इनके अलावा कोई दूसरे स्टॉक भी जो मुहूर्त ट्रेडिंग में आप लोग इन्वेस्ट करने का या स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से सोच रहे हो, कमेंट करके ज़रूर बताना। आई होप गाइज आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन घंटी ज़रूर दबा देना, अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को ये वीडियो शेयर कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैप्पी दिवाली।